गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बेटा आज हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का पूरा मैथ्स। ठीक है, पूरी मैथ्स हम यहाँ पे आज यूट्यूब पे आपको कराने वाला हूँ और चैप्टर फर्स्ट से लेके बेटा लास्ट चैप्टर तक पूरा एक एक चीज डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, किस तरीके से हम चलने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट में, क्या क्या चीजें पूरा मैथ्स को जो कि डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा आज हमारा पहला सेशन है जो कि मैथ्स का, और हम यहाँ पे आज रियल नंबर जो कि पहला चैप्टर है हमारा 10th क्लास का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि रियल नंबर, बेटा रियल नंबर क्या होता है, जो कि आपने 9th क्लास और बचपन में काफी सारी क्लासों में ऐसे नंबर्स, जो नंबर्स नोइंग नंबर्स वाले चैप्टर होते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बेटा आज हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का पूरा मैथ्स। ठीक है, पूरी मैथ्स हम यहाँ पे आज यूट्यूब पे आपको कराने वाला हूँ और चैप्टर फर्स्ट से लेके बेटा लास्ट चैप्टर तक पूरा एक एक चीज डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, किस तरीके से हम चलने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट में, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से हर चैप्टर में बेटा पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा और पूरे डिटेल के साथ आपको प्लस थ्योरी प्लस कंसेप्ट और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हम पे पूरा मैथ्स को जो कि डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा आज हमारा पहला सेशन है जो कि मैथ्स का, और हम यहाँ पे आज रियल नंबर जो कि पहला चैप्टर है हमारा 10th क्लास का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि रियल नंबर, बेटा रियल नंबर क्या होता है, जो कि आपने 9th क्लास और बचपन में काफी सारी क्लासों में ऐसे नंबर्स, जो नंबर्स नोइंग नंबर्स वाले चैप्टर होते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, आप इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। सारे नंबर जो कि बेटा आपके किसके अंदर आते हैं, नंबर्स के अंदर आते हैं। इसी तरीके से बेटा आप यहाँ पे हम रियल नंबर समझने वाले हैं कि रियल नंबर जो कि होता क्या है, किस तरीके से रियल नंबर जो कि वर्क करता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट उसके अंदर पूछे जाते हैं और किस टाइप के उसके अंदर जो कि क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो बेटा ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक चीज को कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा हम देखते हैं पहला हमारा जो है रियल नंबर जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। रियल नंबर में जो पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा एचसीएफ। जो पहली चीज पढ़ने वाले हैं वो है एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा किसका एचसीएफ एंड एलसीएम समझने वाले हैं हम, किसका, यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके, किसका यूज करके, यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम एचसीएफ एंड एलसीएम समझने वाले हैं। फिर हम उसी के ऊपर बेटा यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर। क्या करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो कि एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर रहेंगे। ठीक है, और जो कि हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड के अंदर भी आ रखे हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। फिर बेटा दूसरा हम पढ़ने वाले हैं आज इस पूरे रियल नंबर के अंदर, वो हमारा रहेगा बेटा टारगेट क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर। कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं उसको हम समझेंगे एकदम अच्छे से। ठीक है, फिर हम समझेंगे बेटा प्राइम नंबर क्या होता है उसको हम जानेंगे कि प्राइम नंबर होता क्या है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। और फिर हमारा लास्ट है को प्राइम नंबर। ठीक है, क्या है, को प्राइम नंबर। ये तीन चीजें हम बेटा, सेकंड पॉइंट जो है हमारा कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, ये तीनों चीजें बेटा क्या करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, कि हम पहला पॉइंट में क्या करने वाले हैं और दूसरे पॉइंट में क्या करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट है बेटा हमारा ये रिलेशनशिप ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। बेटा एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है और किस टाइप के क्वेश्चन उसके बनते हैं, वो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, ये हमारा तीसरा टॉपिक जो कि कवर हो गया। फिर हमारा बेटा उसके बाद आता है फोर्थ टॉपिक बेटा आपने 9th में भी पढ़ा होगा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर जो कि होता क्या है हमारा। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रैशनल नंबर के अंदर जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, किस टाइप के, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारी चीजों को हम बेटा डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल के अंदर। कोई भी चीज मिस नहीं करने वाले हैं हम, A to Z बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजों को हम लेके चलेंगे। फिर बेटा लास्ट पॉइंट हमारा है जो कि हम इस वीडियो के अंदर और पूरा कवर करने वाले हैं रियल नंबर के अंदर, वो है हमारा प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। क्या बेटा, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। हमारा इरेशनलिटी होता क्या है, किस तरीके से वो वर्क करता है, किस टाइप के उसके क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। ठीक है, ये बेटा आपका मैं पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा, जितने भी सेक्शन हमारे बनेंगे रियल नंबर के, वो सारे मैं आपको रियल नंबर के नाम से जो कि प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। 5 वीडियो 6 वीडियो जितनी वीडियो बन पाती हैं इसके ऊपर। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, छोटी वीडियो अराउंड 30 मिनट्स 35 मिनट्स 40 मिनट्स की रहेंगी। और इसी तरीके से सारी वीडियो को मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा ताकि आपको कोई भी चीज में इधर उधर ना जाना पड़े, एक ही जगह सारा मटेरियल आपको मिल जाए। और बेटा इसको पढ़ने के बाद लास्ट में आपको मैं क्या करूंगा, एक पूरा प्रॉपर नोट्स बना के भी दूंगा जो कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके ले सकते हो वहां से।
स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला पॉइंट जो है हमारा, जो हमारा बेसिक है, जहां से हमारा पहली थ्योरम जो कि प्रूफ करेंगे हम, तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कुछ ऐसे नंबर्स जो कि हमें पता होने चाहिए। तो बेटा हम यहाँ पे पहला जो है क्या पढ़ने वाले, वो पढ़ने वाले हम कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ने वाले? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है बेटा। कि कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा, ये पढ़ने वाले हम इस सेशन के अंदर आज, ठीक है। कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो बेटा आप मान लो हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कुछ भी, कि आपने यहाँ पे ले लिया 8, ठीक है बेटा। 8 के ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से, 8 जो है कौन कौन सी टेबल में आता है बेटा, 1 की में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, और 8 की टेबल में आता है, ठीक है बेटा। 8 के ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे कितने फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 बेटा, कितने फैक्टर बन रहे हैं, 4, ठीक है। यहाँ पे बन रहे 4 फैक्टर्स, कितने बन रहे हैं, 4 फैक्टर्स, ठीक है। तो 8 के हमारे कितने फैक्टर बन रहे हैं, 4 फैक्टर। तो बेटा ऐसे फैक्टर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वही हमारा कंपोजिट नंबर होता है वैसे तो, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर जो है हमारा फर्स्ट है। मान लो एग्जांपल आपने सेकंड ले लिया, क्या ले लिया, एग्जांपल सेकंड में आपने ले लिया 32 ले लेते हैं। 32 को हम कैसे देखेंगे बेटा, 32 जो है हमारा 1 में चले जाएगा, 2 में चले जाएगा, 4 में चले जाएगा, हमारा यहाँ पे 8 में चले जाएगा, और यहाँ पे हमारा 32 जो कि 16 में चले जाएगा, और यहाँ पे 32 अपनी टेबल में चले जाएगा। तो बेटा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितने 32 के कितने फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने फैक्टर बन रहे हैं बेटा, यहाँ पे हमारे 6 फैक्टर बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 6 फैक्टर बन रहे हैं, 6 फैक्टर्स। तो बेटा आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 8 के जो कि 4 फैक्टर बने, 32 के आपके यहाँ पे 6 फैक्टर बने। तो बेटा वही नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर बनते हैं उसको हम ही कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो बेटा इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके बेटा क्या बनते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा, जिस नंबर का हम अब जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके जब मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं तो उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये चीज क्लियर हुई एकदम, ठीक है। हाँ तो बेटा आज हमने कंपोजिट नंबर अभी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम समझेंगे बेटा प्राइम नंबर क्या होता है। क्या होता है प्राइम नंबर, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं यहाँ पे हमारा जो कि प्राइम नंबर, जो कि प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है बेटा। प्राइम नंबर आपको बचपन से सुनते हुए आ रहे होगे, प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि अपनी टेबल में जाता है या फिर 1 की टेबल में जाता है, यही आपने सुना होगा ना बेसिकली। तो बेटा यही इसकी डेफिनेशन होने वाली है, मगर उससे पहले हम कुछ एग्जांपल समझेंगे कि क्या किस तरीके से नंबर को हम यूज करते हैं और क्या कौन कौन से नंबर जो कि प्राइम नंबर आते हैं। जैसे मान लो आपने एग्जाम्पल में लिया बेटा, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया जो कि आपने 2 लिया। 2 जो है 2 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कौन कौन से, जैसे 2 जाता है हमारा 1 पे और 2 जाता है हमारा 2 पे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कितने फैक्टर बने इसके, 2 फैक्टर बने। कितने फैक्टर बने, 2 फैक्टर बने। फिर हम लेंगे बेटा यहाँ पे 3 ले लेते हैं, मान लो 3 लिया, और 3 जो कि हमारा किस पे जाता है बेटा, 1 पे जाता है, और 3 अपनी ही टेबल में जाता है, 3 पे जाता है। और फिर हम तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, मान लो आपने यहाँ पे 11 ले लिया। 11 जो कि ऐसा नंबर है जो कि या तो 1 पे जाएगा या फिर बेटा 11 पे जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ कि ये चीज समझ में आ रही है कि 1 2 3 और 11 ये ऐसे नंबर है जिनके कितने फैक्टर बन रहे हैं बेटा, ओनली 2 फैक्टर, ठीक है बेटा। प्राइम नंबर के कितने बन रहे हैं यहाँ पे, ओनली 2 फैक्टर बन रहे हैं। तो बेटा प्राइम नंबर वही नंबर होता है कि जिस नंबर का बेटा सिर्फ ओनली 2 फैक्टर बनते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ये चीज क्लियर हुई आपको एकदम, ठीक है, बारीकी से। तो प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो यही डेफिनेशन है कि ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है बेटा। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है बेटा जिसके ओनली 2 फैक्टर बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेटा 2 के कितने फैक्टर बन रहे हैं, 2 फैक्टर बन रहे हैं। 3 के कितने बन रहे हैं, 2 फैक्टर बन रहे हैं। 11 के कितने बन रहे हैं, 2 फैक्टर बन रहे हैं। तो बेटा प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके बेटा यहाँ पे कितने फैक्टर बनते हैं, 2 फैक्टर बनते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि इज 1 इज अ प्राइम और कंपोजिट, ठीक है।
तो बेटा हमें बताना है वन जो है हमारा प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। तो किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे देखते हैं। बेटा वन को यहाँ पे हमने लिया वन के हमने फैक्टर करे। बेटा कैसे करेंगे, वन हमारा एक ही फैक्टर आएगा वन का और दूसरा कोई फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटा इससे क्या पता चल रहा है कि इसका कितने फैक्टर बन रहे हैं, इसके वन के ओनली वन फैक्टर बन रहे हैं। कितने, ओनली वन फैक्टर बन रहे हैं। तो बेटा आपको क्लियर हो पा रहा है यहाँ पे कि कंपोजिट नंबर वो नंबर था जिसके बेटा मोर देन टू फैक्टर बन रहे थे, उसको हम कंपोजिट नंबर बोल रहे थे। और जिसके दो फैक्टर बन रहे थे, ओनली टू फैक्टर, उसको हम क्या बोल रहे थे, प्राइम नंबर बोल रहे थे। तो बेटा वन ऐसा नंबर है जिसके खाली एक ही फैक्टर बन रहा है, तो ये क्या तो प्राइम नंबर होगा कि कंपोजिट नंबर होगा। बेटा ये हमारा ना ही प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा, क्योंकि इसके कितने फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर बन रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि वन इज नाइदर अ प्राइम नोर अ कंपोजिट। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा आपको कि वन जो है हमारा ना ही प्राइम नंबर है ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है। तो इसी तरीके से हमने बेटा जो कि कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर समझ लिया और वन के बारे में समझ लिया कि वन हमारा ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही हमारा प्राइम नंबर है। तो ये तीनों चीजें क्लियर हुई। तो हमने बेटा यहाँ पे कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और जो कि हमारा वन जो कि कंपोजिट है प्राइम है, तो बेटा ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब हम चलते हैं बेटा कंपोजिट नंबर के बेसिस पे, जो कि हमारी पहली थ्योरम है। पहली थ्योरम कौन सी बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है, क्या इसके अंदर थ्योरी जो बताई गई है वो किस तरीके से हमें बता रही है, क्या हमें वो प्रूव करनी है किस तरीके से, वो हम सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है वो क्या होती है बेटा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइजेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। और दूसरा पॉइंट है बेटा, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक। जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का नेचुरल नंबर होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। तो बेटा इसको हम कैसे प्रूव करेंगे अभी हम देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। ठीक है बेटा यहाँ पे देखो, हम मान लो हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे 4, ठीक है, क्या ले लिया बेटा 4। तो 4 का बेटा ऐसे मल्टीपल्स करने जैसे क्या होगा 2 into 2, ठीक है। 4 के कैसे मल्टीपल्स, जैसे हमारे 2 into 2, तो ये क्या होगी 2 की पावर बेटा 2 हो गई। हमने यहाँ पे ले लिया बेटा 8, क्या ले लिया 8 के बेटा ऐसे मल्टीपल्स बनाने जैसे हमारा 2 into 2 into 2, ठीक है। तो बेटा ये कैसे हो गए, क्या किस तरीके से हमारे क्या फैक्टर बन रहे हैं हमारे 2 into 2 और यहाँ पे हमारा 2, बेटा क्या होगा 2 की पावर 3, ठीक है। इसी तरीके से बेटा कोई और बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 32, क्या ले लिया 32, बेटा 32 का ऐसे हमारे फैक्टर्स बनाएंगे हम, जैसे हमारे 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमारा 32 के भी हमने क्या कर रहे हैं, मल्टीपल्स और फैक्टर्स हमने बना लिए। तो बेटा क्या बनेगी हमारे 3 की पावर 2 की पावर हमारे कितने 1 2 3 4 5, कितने 5, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो 4 का जो हमारा फैक्टर आ रहा है और जो हमारा कितना आ रहा है 2 की पावर 2 बन रहा है, ठीक है। और 8 का कितना बन रहा है 2 की पावर 3 बन रहा है और 32 का कितना बन रहा है 2 की पावर 5 बन रहा है। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं एवरी कंपोजिट नंबर, क्या है एवरी कंपोजिट नंबर, ये कैसे बेटा दोनों कैसे नंबर है, ये वाला ये तीनों ही हमारे कौन से नंबर है, कंपोजिट नंबर है। कैसे नंबर है बेटा, कंपोजिट नंबर है। कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कैसे कंपोजिट नंबर है बेटा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड, हम इसको जब कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या आ रहा है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसकी फॉर्म में मिल रहा है बेटा हमें, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में मिल रहा है। किसकी फॉर्म में मिल रहा है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या होगा कि जैसे हमारा 2 जो कि हमारा कैसा नंबर है बेटा, कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है ना। और यहाँ पे 2 into 2 into 2 कैसा नंबर है बेटा, सारे प्राइम नंबर्स हैं। किसकी फॉर्म में मिल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में। अगर मान लो हम दूसरे नंबर को लेते हैं, ठीक है, किसी अगर मान लो यहाँ पे हमने बेटा क्या ले लिया 21 हमने ले लिया। 21 क्या होगा बेटा हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है ना 21 भी, क्योंकि इसके भी मोर देन 2 फैक्टर बनने वाले हैं। तो बेटा क्या होगा 21 को हम कैसे कर लेंगे 3 into 7 कर लेंगे। क्या कर लेंगे 3 into 7 कर लेंगे, 3 into 7। अब बेटा 3 और 7 दोनों ही बेटा कैसे नंबर है हमारा, कैसा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दोनों ही हमारे कैसे नंबर है बेटा, ये प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। दोनों ही हमारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो बेटा क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसकी फॉर्म में मिलेगा, वो हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर आ रहे हैं 2
3, 7, 2, 2, 2, ये सारे के सारे कैसे नंबर है बेटा? प्राइम नंबर है। और इसका क्या मिल रहा है हमें? प्रोडक्ट मिल रहा है। किसका? प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लीकेशन वाली फॉर्म में हमें मिल रहे हैं। तो जितने भी बेटा कंपोजिट नंबर होंगे ना, वो सारे की सारे जब हम फैक्टराइज करेंगे उसको, तो वो क्या मिलेगा हमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं बेटा इसकी आगे की लाइन। ये कह रहा है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब क्या है? दिस फैक्टराइजेशन यूनिक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा जितना भी हम फैक्टराइज कर रहे हैं किसी भी कंपोजिट नंबर का, वो है यूनिक है। अब देखो 4 का बेटा हमने फैक्टराइज किया तो हमें क्या मिला? 2 की पावर 2 मिली। 8 का किया तो बेटा क्या मिला? 2 की पावर 3 मिली। 32 का किया तो बेटा क्या मिला? 2 की पावर हमें 5 मिला। 21 का फैक्टर किया तो बेटा कितना मिला? 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 मिला। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जितने भी फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं किसी भी नंबर का, वो कैसा है बेटा? यूनिक। हर एक नंबर का जो कि एक अपना ही फैक्टर बन रहा है, और वो कैसा फैक्टर है? सबका एक यूनिक फैक्टर है। ठीक है, इससे हमारा क्या प्रूफ हो रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फिर फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो कि हमने समझ लिया कि कैसी प्रोडक्ट में होगा? प्राइम्स की प्रोडक्ट में होने वाला है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, तो हमारा जो फैक्टराइजेशन होगा वो कैसा होगा? यूनिक होगा, क्योंकि 4 का हमारा जो फैक्टराइजेशन आ रहा है वो भी यूनिक है, 8 का भी फैक्टराइजेशन आ रहा है वो भी हमारा यूनिक है, 32 का जो फैक्टराइजेशन आ रहा है वो भी हमारा यूनिक है, और जो 21 का फैक्टराइजेशन फॉर्म आ रहा है वो भी हमारा यूनिक है। तो इससे बेटा क्या प्रूफ हुआ कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, एक तो वो हमारे होंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में, और उनका जो एक फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा प्राइम्स का, वो कैसा होगा? यूनिक होगा। हर एक कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन फॉर्म है वो कैसा होने वाला है? यूनिक होने वाला है। क्लियर हुआ एकदम? अब हम समझते हैं बेटा ये इसकी दूसरी लाइन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर नेचुरल नंबर इज यूनिक। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि जो भी हम नंबर ले लेते हैं वो कैसे नंबर है? सारे नेचुरल नंबर है, और सारे नेचुरल नंबर कैसे होंगे बेटा? यूनिक होंगे। ठीक है, यूनिक फॉर्म में होंगे, बट एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। बेटा उसके जो फैक्टर हैं वो उनको छोड़ के बेटा, क्योंकि उनका फैक्टर का जो फॉर्म आ रहा है वो कैसा आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे भी आ सकता है। तो बेटा क्या है? उसका जो ऑर्डर को छोड़ के बाकी जो उसका नेचुरल नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन के जो नेचुरल नंबर होंगे वो कैसे होंगे बेटा? यूनिक होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? यूनिक होंगे। ये हमने पूरा एग्जांपल के साथ समझ लिया। अब एक नोट करके बेटा आप यहाँ पे लिख लीजिए कि कंपोजिट नंबर, ठीक है, जो भी हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? किसकी फॉर्म में होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कैसे होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं वो सारे कैसे फॉर्म में होंगे बेटा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में होंगे। कैसे फॉर्म में होंगे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में। ये बेटा हमारा क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप याद रखना हमेशा। हमने यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि थ्योरम हमारी फर्स्ट थी, वो समझ ली क्या होती है? कंपोजिट नंबर समझ लिए, प्राइम नंबर समझ लिए। और बेटा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बेसिस पे जो कि हम आगे पहला एग्जांपल हम ना जो बुक का करने जा रहे हैं वो हमारा ये है। हमें क्या करना है? चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज द एनी नेचुरल नंबर। बेटा हमें बताना है कि 4 की पावर n जो है उसकी डिजिट जो है कैन एंड विद डिजिट 0, तो बेटा क्या वो एंड करेगा किसी डिजिट 0 से? ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे बेटा? हमने मान लो यहाँ पे 4 की पावर क्या n ले ली। ठीक है बेटा, n जो है हमारा कैसा है? नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। तो बेटा हमने यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख के देख ली, तो बेटा क्या मिला? 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 जो कि हमारा क्या होगा? 4 होगा। तो n की वैल्यू अगर हम 2 रख के देखेंगे यहाँ पे, तो बेटा 4 की पावर 2, तो बेटा क्या देगा हमें यहाँ पे? 4 की पावर 2 16 देगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हमने n की वैल्यू को 3 रख के देखते हैं, तो बेटा 4 की पावर क्या देगा हमें? 3, तो क्या मिलेगा? 64 मिलेगा। तो बेटा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साफ साफ कि यहाँ पे 4 की पावर 1 रखने पे 4 मिल रहा है, 4 की पावर 2 रखने पे 16 मिल रहा है, 4 की पावर 3 रखने पे क्या मिल रहा है? 64 मिल रहा है। तो हमें अपनी क्लियरली दिख रहा है कि हमें कोई भी डिजिट, कोई भी नेचुरल नंबर रखने पे 1 2 3 4 5 6 कितने भी कोई भी नंबर रख लोगे तब भी हमें 4 की पावर n जो है वो हमारे को 0 एंड डिजिट 0 से शो नहीं हो रहा है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि ये हमारी जो एक्सप्लेनेशन मांग रहा है वो हमारी रॉन्ग है। ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल बेटा कब होगी कि n डिजिट जो 0 होती है वो पॉसिबल कब होती है? तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि वो n डिजिट पॉसिबल तब होती है। मान लो हमने एग्जाम्पल में लिया 10। ठीक है बेटा, 10 को हम क्या उसके जो मल्टीपल फैक्टर्स बनते कैसे बनते हैं? 2 इंटू 5। तो बेटा जब एक डिजिट के अंदर पूरा 2 या 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा n डिजिट जो है 0 आ पाएगा। जैसे हमारा 2 इंटू 5 करने पे 10 आया। अगर मान लो हम यहाँ पे दूसरा नंबर लेते हैं 20 को करने पे क्या आएगा? 2 इंटू 5। तो बेटा कैसे फैक्टर बन रहे हैं हमारे? किसकी फॉर्म में बन रहे हैं हमारे? 2
की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में क्या बन रहे हैं? हमारे यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो बेटा तभी जब हमारा को 2 और 5 का कॉम्बिनेशन मिलेगा प्रोडक्ट की फॉर्म में, तभी बेटा हमें वो n डिजिट क्या करेगा? 0 शो होगा। तो इससे प्रूफ हो रहा है कि 4 की पावर हमें n में कहीं पे भी लास्ट में n डिजिट 0 नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है कि वो हमें क्या मिलेगा? किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर पे रखने पे वो हमें n की पावर n डिजिट 0 शो नहीं करेगा। तो बेटा हम इसका जो दूसरा पॉइंट है वो समझते हैं कि हम इसको एक सिंप्लीफिकेशन वे में 2 की फॉर्म में तोड़ लिख के देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 4 की पावर n को इस तरीके लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर n, और बेटा ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2n हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? 2 मिल गया, तो जो कि हमारे को यहाँ पे 2 तो मिल गया, ठीक है, बट हमारे पे 5 नहीं है। तो क्या हमें ये लास्ट में 2 डिजिट 0 शो करेगा? है नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा? हमें यहाँ पे क्या है? 5 का क्या है? मिसिंग है। 5 जो है हमारा यहाँ पे 5 की पावर जब m होती है, m या n जो भी मान लो, वो हमारी क्या है? मिसिंग है। क्या है? मिसिंग बेटा। कैसी है बेटा? मिसिंग है। ठीक है, इसी वजह से बेटा क्या हो रहा है कि 4 की पावर n जो है वो हमें क्या करेगा? डिजिट 0 नहीं शो करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर 2n शो हो रही है, 5 की पावर n जो कि यहाँ पे मिसिंग है। इसके कारण जो कि हमें 4 की पावर n जो है कैन एंड विद डिजिट 0, जो कि इट नॉट पॉसिबल। तो बेटा इसका जो भी हमारा जब हम इसकी जो थ्योरी लिखते हैं, किस तरीके से जो बोर्ड में एग्जांपल जब ये आता है, अगर मान लो किसी क्वेश्चन की फॉर्म में, तो हमें किस तरीके से इसका आंसर करना होता है, वो मैं पूरी यहाँ पे थ्योरी लिख दूंगा। देन आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से उसको लिखना है और किस तरीके से उसको समझाया जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? एग्जांपल देखा था पहला, चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज द एनी नेचुरल नंबर। तो बेटा हमने जो पूरा अभी समझा था कि 4 की पावर n की पावर 1 रखी थी, 2 रखी थी, 3 रखी थी, तो बेटा हमें क्या शो हो रहा था कि कोई भी डिजिट जो कि एंड में जाके 0 नहीं मिल रही थी हमें। ठीक है, फिर हमने उसको सिंप्लीफाई भी कर लिया था कि 2 की पावर 2n की फॉर्म में भी कर लिया था, तब भी बेटा हमें क्या हो रहा था? 0 शो नहीं हो रहा था। क्योंकि हमें अगर 0 बनाना है तो बेटा किस फॉर्म में चाहिए होगा? हमें कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में चाहिए होगा, तभी जाके उस प्रोडक्ट का 2 की पावर इंटू 5 की पावर में जाके तब जाके हमें क्या मिलेगा बेटा? 0 शो होगा n डिजिट में। ठीक है, जो कि हमने वहां पे एग्जांपल की फॉर्म में समझा था। तो बेटा इसको जब ये एग्जांपल अगर मान लो आपके पेपर में आएगा बोर्ड में, तो आपको किस तरीके से लिखना है इसका? पहले तो आपको वो जो मैंने कराया था कि किस तरीके से एक्सप्लेन करना है वो करके दिखाना है। देन उसके बाद इसको पूरा थ्योरी बेसिस पे आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है कि इफ द नंबर n 4 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n वेयर टू एंड विद डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5 and 2। किसकी फॉर्म में बेटा? किससे डिविजन होना चाहिए? अगर हमें 0 चाहिए n डिजिट में, तो वो बेटा 5 and 2 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर 5 and 2 की प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n वुड कंटेन द प्राइम 5 and 2। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 की पावर n जो है वो हमें क्या मिल रहा है? 2 की पावर 2n की फॉर्म में मिल रहा है। किसकी फॉर्म में मिल रहा है? 2 की पावर 2n की फॉर्म में मिल रहा है, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन इज ऑफ 4 की पावर n इज 2। कैसा मिल रहा है बेटा? 4 की पावर n इज 2। ठीक है, हमें सिर्फ 4 की पावर n में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट, क्या बेटा गारंटी लेती है? क्या लेती है? गारंटी लेती है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो गारंटी लेती है देयर आर नो अदर प्राइम्स। क्या है? देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 की पावर n विद डिजिट 0। क्या बेटा? एंड विद डिजिट 0। यानी कि क्लियर हुआ कि बेटा जब हमें कोई भी एंड डिजिट 0 बनानी होगी तो किसका फॉर्म में होना चाहिए? या तो डिविजिबल होना चाहिए 5 की पावर 2 की फॉर्म में, या फिर बेटा हमें क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म होनी चाहिए बेटा 5 की पावर 2, जिसको हम बोलते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में। ठीक है, क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको एकदम क्लियरली। कैसी फॉर्म होनी चाहिए बेटा? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये हमारा जो कि एक लंबा चौड़ा पूरा एग्जांपल था। ठीक है, पहले ही बुक का पहला ही एग्जांपल है ये, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया बोर्ड के अंदर, तो इसको बेटा बहुत अच्छे से ही कंसेप्ट मतलब जिस तरीके से पूरा सॉल्व करना है, पहले आपको बताना है करके, देन उसके बाद ये थ्योरी लिखनी है। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड में भी करके आना है। ठीक है, तो बेटा अभी जो हमने एग्जांपल समझा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, उसी के बेसिस पे बेटा हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं असर्शन एंड रीजन का। किसका बेटा? असर्शन रीजन का। ये बेटा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपकी 10th के बोर्ड में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में।
उसी के बेसिस पे बेटा जो हमने अभी जो एग्जांपल समझा उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। और किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। बेटा असर्शन क्या कहता है, पहले हम असर्शन पढ़ते हैं, असर्शन और रीजन। तो बेटा असर्शन जो है वो क्या कहता है, असर्शन कहता है 12 की पावर n एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या कह रहा है, n जो है हमारा नेचुरल नंबर है। और रीजन क्या कह रहा है, एनी नेचुरल नंबर एंड विद डिजिट 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m into 5 की पावर n वेयर m and n आर द नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ 2 पॉइंट, ये असर्शन क्या कह रहा है और हमारा रीजन क्या कह रहा है। पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे असर्शन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, असर्शन को सॉल्व करेंगे। बेटा हमें देखो यहाँ पे 12 की पावर n दे रखा है, ठीक है, और n कैसा बेटा, हमारा नेचुरल नंबर। तो बेटा n की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 ली, तो क्या होगा 12 की पावर 1 कितना हो जाएगा 12। फिर हम बेटा n की पावर अगर मान लो 2 लेते हैं तो क्या होगा 12 की पावर 2, तो क्या होगा बेटा 144। बेटा इसी तरीके से क्या है चलता जाएगा, n की पावर 1 लो, 2 लो, 3 लो, कुछ भी लोगे तो बेटा हमारा को जो n डिजिट है वो हमारी 0 नहीं शो होगी। ठीक है, चाहे आप इसको तोड़ के भी लिख लोगे फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में लिख लोगे तब भी नहीं होगा। जैसे मान लो आपको इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो कि 12 की पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 into 2 into 3, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो कि इसकी पावर होगी n, तो बेटा क्या होगा 2 की पावर 2 into 3 और यहाँ पे क्या होगा n पावर इसकी। तो बेटा आप देखो हमने क्या पढ़ा था कि हमें किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 की पावर m इंटू 2 की पावर 5 की पावर n फॉर्म में होना चाहिए, तभी बेटा हमें जाके जो कि n डिजिट जो है 0 शो होगी। बट हमें यहाँ पे 12 की पावर n में क्या शो हो रहा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n। तो बेटा इस तरीके से आ रहा है। तो बेटा इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे पे यहाँ पे कि 2 तो है बट यहाँ पे 5 जो है मिसिंग है। तो बेटा 5 के मिसिंग होने के कारण जो कि ये हमें क्या करेगा n डिजिट 0 नहीं शो करेगा। तो यानी कि असर्शन हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, असर्शन जो है हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अब बेटा हम क्या करते हैं, रीजन समझते हैं कि रीजन क्या कह रहा है। एनी नेचुरल नंबर एंड विद डिजिट 0 इफ प्राइम फैक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 2 5 की पावर n। तो बेटा ये तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जब हमारा कोई भी n डिजिट नेचुरल नंबर एंड होगा 0 से, तो बेटा वो किस फॉर्म में होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा, तभी वो हमें क्या करेगा बेटा 0 शो करेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि रीजन तो हमारा करेक्ट है और हमारा जो असर्शन है वो क्या है हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका तो बेटा 4 पॉइंट आते हैं इसके। ठीक है, ऑप्शन में पहला होता है कि assertion and reason both are correct and assertion is a correct explanation of reason। दूसरा पॉइंट होता है हमारा कि assertion and reason both are correct and reason is a correct explanation of assertion। और तीसरा पॉइंट होता है हमारा कि assertion is wrong and reason is right। और चौथा होता है reason assertion is right and reason is wrong। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि assertion तो हमारा गलत है और reason हमारा सही है। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा कि assertion is wrong but reason is right। ठीक है, तो बेटा क्या पता चल गया आपको, क्लियर हुआ ये कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं हमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि असर्शन क्या कह रहा था और रीजन क्या कह रहा था और किस तरीके से हमने इसको पूरा सॉल्व किया है। इसी तरीके से आपको बोर्ड में जाके पूरा एक्सप्लेन करना होगा और वहां पे आपको आंसर देना होगा। और इस बार आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया क्योंकि 70% जो कि आपके एमसीक्यू आने वाले हैं और 30% जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव और थ्योरी पोर्शन रहेगा। तो बेटा वो भी एमसीक्यू पोर्शन को इस बार हम ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि 70% एमसीक्यू क्योंकि काफी ज्यादा परसेंटेज हो जाता है, तो हम हर टॉपिक के वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो कि हमें चांसेस आने के बोर्ड में। ठीक है, तो हम कुछ भी चीज छोड़ने वाले नहीं है, सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। और बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम एलसीएफ एचसीएफ का पूरा डिटेल में समझेंगे और उसी बेसिस पे उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं। ठीक है,